Dear students, friends, welcome in SNS मैथ्स क्लास। आज हम लोग कंटिन्यू टॉपिक के प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट मीन प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें हमने कुछ आर डी शर्मा या एन सी आर टी कुछ क्वेश्चनों को टच किया। अभी हम उसी कंटिन्यूटी में आगे चल रहे हैं। सी जितने क्वेश्चंस किए जाएंगे ना वो उतना बेटर रहेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके लिए जो जनरल वाली बुक्स हम लोग कंसल्ट करते हैं। सी इफ़ यू आर इन क्लास 12th, सो फर्स्ट वन इज़ कि एन सी आर टी कम्प्लीट कर दें। द सेकेंड वन, एन सी आर टी एग्जाम्पल के क्वेश्चन जरूर करें। और एक थर्ड हो गया, थर्ड में आप एक बुक और ले सकते हैं, वो कोई भी हो सकती है बुक, कोई भी एक अच्छी बुक ले लें। आर डी शर्मा की बुक बढ़िया बुक है सी बी एस ई के लिए। अगर ओनली फॉर सी बी एस ई आर एस अग्रवाल भी ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा कम्पिटिटिव एज देना है तो आर डी शर्मा बुक है, के सी सिन्हा है, कोई भी और भी बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में। इवन अगर हम उससे और अच्छा क्वेश्चन और आगे जाना चाह रहे हैं तब हम क्या कर सकते हैं कि हम जो कंप्यूटर एग्जाम, पर्टिकुलरली कंप्यूटर एग्जामिनेशन के लिए बुक लिखी गई है, हम उनके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आप कितना समय निकाल पा रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन करने के लिए। सिर्फ बुक्स परचेज कर लें और फिर अगर हम उसके क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। सो आज मैंने आपके लिए एन सी आर टी एग्जाम्पलर के कुछ अच्छे क्वेश्चन चूज़ किए। सी एन सी आर टी एग्जाम्पलर में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के नाम से एक टॉपिक जो है उसमें एक एक्सरसाइज है। तो क्या कर रहे हैं कि उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन जो मुझे ठीक लगे हैं, मैंने उन क्वेश्चनों को पिक किया है। और अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर डी शर्मा भी मिल जाएगा। सो एक तरह से दोनों बुक के कॉमन क्वेश्चन लिए गए हैं जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जो यहाँ आज मेरा पहला क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको उस बुक में क्वेश्चन नंबर 11 के फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, सो नाउ हियर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा एक फंक्शन गिवन है और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों क्वेश्चनों में फाइंड k सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट मीन हर एक के सामने एक पॉइंट लिखा हुआ है। हियर x, जैसे यहाँ x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 2 है, सो फर्स्ट फंक्शन जो है वो 0 पे कंटिन्यूअस है। ना एवरेज कंटिन्यूअस एट 0, सो इट मीन इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 0 f(x), ये इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x). कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या जरूरी है कि इस क्वेश्चन में हम f0 भी शो करें। सी क्वेश्चन का जो पर्पज है, अगर हम टू द पॉइंट बात करते हैं, टू द पॉइंट अगर चलें तो टू द पॉइंट में, क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस गिवन है x इक्वल टू 0 पे। ओके, ये x इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी कंटिन्यूअस गिवन है, फर्स्ट है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। सो अगर ये कंटिन्यूअस है, सो वट एवर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, इसमें से जो भी नोन वैल्यू होगा वही आपका फंक्शनल वैल्यू होगा। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि सपोज राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने जा रहा है और वो एक हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिला है, ओके, जिसमें k नहीं है, अननोन नहीं है। सो अब फंक्शनल वैल्यू भी तो वही होना चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शनल वैल्यू वो नहीं हुआ तो वैसे भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। ओके, सो इन ये दोनों क्वेश्चनों में, इन बोथ दीज क्वेश्चन इस तरह का बनाया गया है कि जिसमें हमें फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना पड़े। सो नो नीड टू थिंक अबाउट द फंक्शनल वैल्यू हेयर। ओके, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट। सो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे x टेंस टू 0 माइनस, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर लेस देन 0 दिस इज द फंक्शन, x इज लेस देन 0। सो नाउ द फंक्शन इज रूट 1 प्लस kx माइनस रूट 1 माइनस kx एंड द होल डिवाइडेड बाय सिंपली x। ओके, सो नाउ हमारा जो रूल है वो क्या कहता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए x टेंस टू 0 माइनस को h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करेंगे, और जहाँ पर भी x लिखा हुआ है ना वहाँ पर 0 माइनस h पुट करना है। तो 0 तो मीनिंग 0 क्या पुट करेंगे, तो इसका मतलब हम x के प्लेस पे क्या करते हैं, माइनस h पुट कर देते हैं। तो आप जैसे ही माइनस h पुट करेंगे तो ये माइनस का kh हो जाएगा। ओके, हियर वी हैव माइनस साइन, और यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस का kh हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय x। अब इस क्वेश्चन में
अब ये क्वेश्चन हमारा क्लास 11 का एक लिमिट का क्वेश्चन हो गया है। तो अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे तो याद होगा कि हम ऐसे क्वेश्चनों को रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं डायरेक्ट एक्स को जीरो पुट करता हूँ, ये भी वेट ना, यहाँ लिखने में गलती कर रहा है, यहाँ भी तो जीरो माइनस एच लिखेंगे ना, यहाँ भी हमें जीरो माइनस एच लिखना चाहिए, सो माइनस एच इज देयर। अभी क्या होगा कि अब अगर जीरो पुट करेंगे, सो इफ़ यू पुट इट जीरो, एक्चुअली यू आर गेटिंग जीरो बाई जीरो फॉर्म। सी वैसे ना क्वेश्चन में एक बार पहले पुट करके देख लेना चाहिए कि क्योंकि अगर ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है तब ना हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सपोज इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं, कोई फाइनाइट वैल्यू मिल गई हमें, तो जैसे में फाइनाइट वैल्यू मिलेगी तो हमें आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने की या सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, लेट अस स्टार्ट रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस के एच करके इसको इस स्टेप को लिख दें क्या। सो जो लोग भूल गए होंगे क्लास 11 में ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और भूल गए होंगे, उनके लिए लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट का 1 माइनस के एच और यहाँ प्लस साइन होगा रूट 1 प्लस के एच, ऐसे ना रेशनलाइज करते हैं। और सेम क्वांटिटी को क्या करना है, डिनोमिनेटर में लिख देना। सो हियर यू हैव 1 माइनस के एच एंड वी हैव प्लस साइन and again 1 plus kh. Okay, let us see the next step. Now here we have limit h tends to 0. Okay, now ये a minus b a plus b है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ये रहा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर में क्या है, b स्क्वायर में क्या है 1 प्लस के एच होल डिवाइडेड बाय h। इसको ऐसे लिख दीजिए, है ना, क्योंकि इसकी अभी आपको ज़रूरत में भी नहीं है। ओके, लेट अस से सम स्पेस बना लेते हैं। ओके नाउ ओके, अब ये क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो प्लस का 1 है और ये ब्रैकेट के बाहर आके माइनस का 1 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस छोड़ दिया हमने। लिमिट h टेंस टू 0। सी माइनस का के एच और ये माइनस का के एच, इसका मतलब कितना हो गया, माइनस का 2kh। यहाँ पर क्या हमारे पास, ये है माइनस का h, इसको लिख देते हैं 1 माइनस, अभी हमने नहीं लिखा था, नाउ वी आर राइटिंग इट, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट क्वेश्चन को फाइनल करने जा रहे हैं, हमें आंसर मिलने जा रहा है। कैसे, ये h और ये माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये h कैंसिल हो गया। सो नाउ अब अगर h को 0 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में तो 2k आने वाला है नहीं, क्योंकि h है ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में जब आपने h को 0 पुट किया, ये दोनों 0 हो गए, सो रूट 1 प्लस रूट 1, 1 प्लस 1 2, सो 2 कैंसिल करेंगे तो k आ गया, यानी हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 2 आ गया। सो नाउ टर्म फॉर राइट हैंड लिमिट। ओके, नाउ फॉर द राइट हैंड लिमिट, अगेन फॉर द राइट हैंड लिमिट क्या करेंगे, हियर वी आर राइटिंग, राइट हैंड लिमिट स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है हमारा, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है, लिमिट x tends to 0 minus, now the function is 2x plus 1 the whole divided by x minus 1. Here is a function. Okay, so let us write it. It is limit h tends to 0 हो जाएगा। अब ये सिंपल है, सिंपल इस सेंस में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी 0 प्लस ना, 0 प्लस राइट हैंड लिमिट में प्लस और लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस, तो क्या करेंगे 0 प्लस h पुट करेंगे, यानी सिंपली प्लस h ही तो पुट कर रहे हैं, प्लस h पुट कर रहे हैं। Here it is h ना, h, ओके माइनस 1। अब h को 0 पुट करो, सो 1 माइनस 1 नहीं, h को 0 पुट करेंगे, सो जैसे हम h को 0 पुट करने जाएंगे व्हाट विल हैपन टू दिस, इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर ये 0 बन जाएगा और ये 0 बनेगा, सो ये पूरा ही 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सो 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इज माइनस 1, और फॉर कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, इसका मतलब k का वैल्यू 1 आना चाहिए। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, ये सिंपल क्वेश्चन है, यानी अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को भी मैंने पिक क्यों किया है कि इस क्वेश्चन के अंदर रेशनलाइजेशन यूज़ कर रहे हैं। सी अगर प्रीवियस वीडियो भी आपने प्रॉब्लम्स ऑफ कंटिन्यूटी का देखा होगा तो हमने उसमें भी क्वेश्चंस वो पिक किए थे जिसमें कि डिफरेंट टाइप के जो कैलकुलेशन वर्क है ना हमारा वो हम कर पाए। यहाँ भी क्या कर रहे हैं, हम ऐसे ही क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं जिससे कि हम डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन को का रिवीजन हो जाए क्लास 11 का। जैसे अब ये क्वेश्चन लेते हैं, अगेन के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए
इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्स नॉट इक्वल टू 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों के लिए फंक्शन यही है और ये फंक्शनल वैल्यू हो गया। सो अगर ये 2 पे कंटिन्यूअस है सो हम ये बोल सकते हैं सेगिन, अगर ये 2 पे कंटिन्यूअस है तो ये तो जरूर है ना कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट एक्सटेंस टू 2 एफ एक्स जो है वो सिंपली क्या होना चाहिए, f2 के इक्वल, यानी k के इक्वल होना चाहिए। यानी सिंपल हमें क्या करना है, हमें लिमिट कैलकुलेट करना है, लिमिट एक्सटेंस टू 2 fx, एंड व्हाट इज fx, fx क्या है, 2 टू पावर x प्लस 2 माइनस 16 होल डिवाइडेड बाय 4 टू पावर x माइनस 16। अब यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है, ध्यान दीजिएगा, है ना, इन सारे क्वेश्चन में। नाउ व्हाट यू नीड सम फॉर्मूला। यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूलों पे जाने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसी क्वेश्चन में आते हैं पहले, ओके लेट अस राइट इट, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ 2 को अलग करेंगे 4, सो नाउ वी हैव 2 टू पावर x माइनस, नहीं ये क्या हो गया, 2 टू पावर x ना, इस 2 को अलग कर दिया हमने, यानी 2 टू पावर x को ऐसे लिख सकते थे, 2 टू पावर x इंटू 2 टू पावर 2, तो ये जो 2 टू पावर 2 है इसको मैंने 4 लिख दिया, ओके और 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस का 4, यहाँ क्या आ रहा है 4 टू पावर x माइनस 4 स्क्वायर, ओके एक बार और लिखते हैं, लिमिट एक बार और इसको लिखिए, ये रहा 4, हेयर यू हैव 2 टू पावर x, तो इसको भी 2 की पावर में लिख रहा हूँ मैं, 2 स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 4 टू पावर x माइनस 4 स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला चाहिए, सो लेट मी ब्रिंग वन फार्मूला। अब एक फॉर्मूला हम आपको याद करा दें, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है, लिमिट x टेंड्स टू a ही है ये 2, है ना, कई बार बार जीरो लिखते लिखते आदत से हो जाती है ना कि अच्छा सभी क्वेश्चन में तो जीरो ही होगा ना, तो हम लोग लिखते लिखते भूल जाते हैं कि हम 2 लिख रहे हैं, पता लगा जीरो लिखना शुरू कर दिया, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया है। ओके लिमिट x टेंड्स टू a, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि लिमिट x टेंड्स टू a टू पावर x माइनस a टू पावर n द होल डिवाइड बाय क्या होना चाहिए यहाँ पे, अरे रिमेंबर दिस फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला जो हमारा हम यूज़ कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a टू पावर x माइनस a टू पावर n अगर होगा, और यहाँ x टू पावर a लिखना चाहिए मुझे, सॉरी x टू पावर a टू पावर x, व्हाट इट बी, लिमिट x टेंड्स टू a, मैं आपको सोचने का मौका दे रहा हूँ कि ना, याद करिए कि क्या फॉर्मूला था, x टू पावर n माइनस a टू पावर n द होल डिवाइड बाय, याद आया x माइनस a, ये n a टू पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है, लेकिन हमारा ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है नहीं, हमारा ये क्वेश्चन a टू पावर x के फॉर्म में है, ओके ये क्वेश्चन हमारा a टू पावर x के फॉर्म में है। सो a टू पावर x के फॉर्मूले का क्या था, वो एक फॉर्मूला था x टेंड्स टू 0 a टू पावर x माइनस 1 द होल डिवाइड बाय x, ये log a के इक्वल था, याद है। सो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे ये सुपर वाले फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, जबकि क्वेश्चन शुरू में ऐसा लगा था ना, क्योंकि अब ये थोड़ा क्वेश्चन हमारा ये 1 नहीं आ रहा है ना, 1 नहीं आ रहा है, ओके चलिए आगे चलते हैं। सो कुछ फॉर्मूले रिवीजन हो गए होंगे इसी बहाने, आपका इसी बहाने कुछ फॉर्मूले रिवीजन हो गए, ओके वापस आते हैं, इस 4 को तो मैं हटा देता हूँ ना, कि क्या कर रहे थे हम लोग, ओके लेट मी सिलेक्ट द पेन, 4 को मैं अलग कर देता हूँ, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2, सी 2 स्क्वायर को कॉमन कर रहा है ना, यानी पहले ही मुझे शायद कॉमन कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, माइनस 1 हो जाएगा, अब ये यहाँ आइए 4 स्क्वायर को कॉमन कर दीजिए, ओके सो यहाँ क्या आ जाएगा 4 टू पावर x माइनस 2 माइनस 1, राइट। अब ये 4 16 है ना, अननेसेसरली हमने क्वेश्चन को खींच दिया थोड़ा सा मेरे यहाँ पे, है ना, इस स्टेप में ये हम जो फॉर्मूला डिस्कस करने, एक्चुअली ये फॉर्मूला जो डिस्कस करेंगे ना, ये फॉर्मूला शायद इसका यहाँ यूज़ नहीं था,
लेकिन कई बार इसी तरह से ना ध्यान चला जाता है कि, और आप अगर गलत फॉर्मूले की तरफ का ध्यान चला गया तो क्या होगा, आप कुछ न कुछ मिस्टेक कर जाएंगे। अब एक प्रॉब्लम और है, ये मेरा फॉर्मूला इस फॉर्मूले जैसा नहीं है। तो अगर आपने सब्स्टिट्यूशन रूल को ध्यान दिया होगा, सो अगर x टेंस टू, यहाँ पर एक नंबर ले लें, a ले लेते हैं, x टेंस टू a है तो a ऑलरेडी देयर ना, तो मैं कोई नया नंबर ले लेता हूँ, b ले लेता हूँ। तो इट इज a x माइनस बी माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस बी। अगर यहाँ x माइनस बी है तो यहाँ भी x माइनस बी होना चाहिए। सो अगेन दैट इज इक्वल टू लॉग ए, ये लॉग ए होता है। ये सब्स्टिट्यूशन रूल है। कैसे सब्स्टिट्यूशन रूल, थोड़ा सा 11th क्लास याद करें। x माइनस बी को अगर t पुट करेंगे, सो एज x टेंस टू b जाएगा तो t टेंस टू 0 हो जाएगा, और क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 0 a टू पावर t माइनस 1 डिवाइड बाई t। ओके, और उसका लिमिट हमें पता है ना, इसका लिमिट क्या होता है, नाउ वी नो इट कि दिस लिमिट इज लॉग ए, क्योंकि एक कांस्टेंट इसके अंदर t यूज नहीं हो रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर सकते हैं कि ये हमारा 2 टू पावर x माइनस 2 माइनस 1 है, तो इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी क्या है, 4 टू पावर x माइनस 2 माइनस 1 है, तो इसको भी x माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। ये x माइनस बी होना चाहिए ना डिनोमिनेटर में। अब ये दोनों तो सेम है, तो अगर हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक ही चीज़ से डिवाइड किया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे, हियर आई एम राइटिंग द आंसर, न्यूमरेटर क्या आएगा, log 2, a क्या है यहाँ पर, सी है, a इज 2 ना, और यहाँ a क्या है, a इज log, यहाँ क्या आ गया, log 4। ओके, log 4 को लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा log 2 डिवाइड बाय 2 log 2 कैंसिल करेंगे, सो लिमिट इज 1/2। थोड़ा लेंथी हो गया ना, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। सो नाउ सिंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो देयरफॉर k इक्वल टू 1/2। अब इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा चेक कर सकते हैं कि कहीं मतलब कहीं कुछ गलत नहीं ना कर रहे हैं। एक बार ऊपर से क्या कीजिए कि कैलकुलेशन में सी अगेन थोड़ा कन्फ्यूज़न अगर नहीं हुआ हो, है ना, शायद हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आपको, कहाँ पर, यहाँ इस फॉर्मूले से। सो सी, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन चल रहा है ना, लेट मी क्लोज इट। ये मैंने क्या किया है, एक्स, ये फॉर्मूला है ना, एक फॉर्मूला ये फॉर्मूला भी हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, दिस इज 11th का। देन एक्चुअली इस फॉर्मूले की एक्सपोनेंशियल में इस फॉर्मूले की जरूरत थी। ये फॉर्मूले का छोटा प्रूफ भी मैंने आपको दे दिया कि हाउ इट इज कमिंग, ये कैसे आ रहा है ना। सो नाउ द k इज इक्वल टू 2 फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि मैंने इसमें से 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आपके लिए चूज किए, जो मुझे 4 बेस्ट क्वेश्चन लगे। सो फर्स्ट वन जो था उसमें तो सिंपल रेशनलाइजेशन से था, क्वेश्चन 11 में एक थोड़ा सा रेशनलाइजेशन और हम आंसर तक पहुंच गए। बट इन क्वेश्चन नंबर 12 यस वी हैव टू डू समथिंग ना, हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी है। सी क्या करते हैं कि जब कुछ अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं तो थोड़ा समय लगता है, और जब समय लगता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ना क्योंकि हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं। सो लेट अस सी, हियर इज अगेन 2 मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, यहाँ पर हमने दिया है क्वेश्चन नंबर 15 और 16। क्वेश्चन 15 में क्या करना है, प्रूव दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दिस x नॉट इक्वल टू 0 एंड k when x इक्वल टू 0 remains discontinuous at x equal to 0 regardless the choice of k। regardless of choice of k means ये discontinuous है, यानी k हम कुछ भी ले, है ना, ये discontinuous रहता है, ये डिसकंटिन्यूस होगा। इसका मतलब इसकी लेफ्ट, या तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, चेक करेंगे, है ना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है, सो अब k का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट खुद ही इक्वल नहीं है। सो एक्चुअली इस क्वेश्चन में हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सो अवर क्वेश्चन नंबर, यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सो द फर्स्ट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू किस पे है, ये 0 पे।
तो 0 माइनस फंक्शन इज x डिवाइडेड बाय मॉड x प्लस 2x²। सी, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि इट इज समथिंग लेस देन 0, तो अगर नेगेटिव है तो मॉड की जगह पर माइनस एक्स हो जाएगा, ओके ना, मॉड की जगह पर माइनस एक्स जाएगा। अब अगर मैं लिमिट कैलकुलेट करता हूँ तो लिमिट का रूल क्या कहता है, मुझे h टेंस टू 0 पुट करना चाहिए और x के प्लेस पे माइनस एच, यहाँ भी x के प्लेस पे माइनस एच, तो माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा और ये 2h² रहेगा, ओके। सो नाउ कैंसलिंग h, अगर इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, हेयर वी हैव माइनस एच, हमने h को कॉमन कर लिया, सो 1 प्लस 2h, राइट ना, 1 प्लस 2h, कैंसलिंग दिस, h को 0 पुट करो, वी आर गेटिंग -1, ओके। व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग -1, हमारा लिमिट जो है -1, चेक कर लीजिएगा एक बार। आइए राइट हैंड लिमिट पे आते हैं, है ना, कैलकुलेशन को ध्यान रखना है और कि हम कहीं कैलकुलेशन, जनरली क्या होता है ना कि कई बार ना ऐसे क्वेश्चनों में अगर छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हमारे पूरे क्वेश्चन को ही खराब कर देती है। अब हम लिखते हैं 0 प्लस, सी अगर x पॉजिटिव है तो वहाँ मॉड का कोई मतलब नहीं होता, मैं x लिख सकता हूँ, है ना, वहाँ मॉड का कोई मतलब नहीं होता। सो नाउ इट इज़ लिमिट, ये हो जाएगा h टेंस टू 0, यहाँ लिखेंगे h, यहाँ लिखेंगे h, यहाँ लिखेंगे 2h²। सो नाउ लिमिट h टेंस टू 0, h, ओके, इट इज h को कॉमन किया, सो 1 प्लस 2h, h कैंसिल, नहीं h कैंसिल, अभी 0 पुट कर रहे हैं, 1 आ रहा है। नाउ इन दिस क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है ना। सो अगर ये इक्वल नहीं है तो ये सिंपली डिसकंटिन्यूअस होगा, ओके, डिसकंटिन्यूअस। और वो भी कौन सा डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, दिस इज डिस, तो डिसकंटिन्यू फर्स्ट टाइम में हम फंक्शन को चेंज करके इस डिसकंटिन्यू को रिमूव नहीं कर सकते। सो इट मीन वट एवर वैल्यू यू चूज फॉर के, आप के को कुछ भी चूज कर लीजिए, ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, राइट। एक क्वेश्चन ये हमारा 15 था, एक क्वेश्चन मैंने और आपके लिए सिलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 16, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी देख लें। अगेन कह रहा है कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि फंक्शन x इक्वल टू 4 पे कंटिन्यूअस हो जाए। चलो ठीक है, लेट अस स्टार्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मीनिंग, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, पेन चेंज कर लें ताकि उधर क्वेश्चन मिक्स नहीं हो। लिमिट x टेंस टू 4 माइनस fx, क्या होगा, fx होगा x माइनस 4, इट इज मॉड x माइनस 4। अब एक चीज देखना, अगर ये क्वेश्चन हमारा x टेंस टू 4 माइनस समथिंग लेस देन 4 ना, तो जब x 4 से लेस होगा तो मॉड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फॉर लेस देन 4 x माइनस 4 नेगेटिव होगा, यानी ये रहा x माइनस 4 और ये वैल्यू हमारी नेगेटिव होने वाली है, यानी दोनों कैंसिल हो गए। अब क्योंकि इसमें जब x है ही नहीं तो क्या h को 0 पुट कर h में कन्वर्ट करे, x तो बचा ही नहीं, सीधे आंसर -1 आ गया। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके देखो क्या आएगा, लिमिट लिखेंगे x टेंस टू 4 प्लस, दिस टाइम द फंक्शन इज x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 मॉड। नाउ 4 प्लस के लिए जैसे हम 4 प्लस लेंगे, सो फॉर द 4 प्लस मॉड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका तो x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, सो यू आर गेटिंग 1। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आया, राइट हैंड लिमिट +1 आ गया। राइट हैंड लिमिट में सिर्फ क्या करना है, यहाँ एक b प्लस का है ना, यहाँ एक b प्लस का है, सो प्लस, हमने ध्यान नहीं दिया मैंने, ये b भी है क्वेश्चन के अंदर, तो राइट हैंड लिमिट में तो इसका मतलब b ऐड करते चले जाए, b पे लिमिट का कोई वैसे भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। अब मैं आता हूँ कि अगर ये फंक्शन 4 पे कंटिन्यूअस है, सो इट मीन इन दैट केस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू एट 4, ये सभी के सभी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1 प्लस b, एंड here we have a plus b, okay, here we have a plus b. So now okay, let me see it ना, पेन थोड़ा सा, okay, so now it is यहाँ आते हैं, so if we choose this portion तो b क्या हो जाएगा, -2 उधर जाके,
और यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी। नाउ a प्लस बी इज़ -1, b कितना है, b तो -2 है, ओके ओके, b कितना है, b तो -2 है, सो -2 को उधर ले जाएंगे तो -1 + 2 दैट इज़ 1। सो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, हमें हमें अपना आंसर क्या मिल रहा है, हमें आंसर मिल रहा है b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1। दिस इज सो फॉर दिस फंक्शन, अगर फंक्शन x = 4 पे कंटिन्यूस है तो a 1 होना चाहिए, b -2 होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ मैं फॉर रिमाइंड, ये क्वेश्चन पिक करने का पर्पज़ क्या है, इसमें तो कहीं कोई कंटिन्यूटी कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। सी इस क्वेश्चन को पिक करने का ओनली रीज़न है कि सी इसमें हमें लिमिट में ना लिमिट कैलकुलेट करने की नौबत नहीं आई, हम सिंपल लिमिट कैलकुलेट कर गए, मतलब हमें पूरा डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी लिमिट को कैलकुलेट करना हमें नहीं पड़ा, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस क्वेश्चन। सो ये आपके NCERT एग्जाम्पलर के 4 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 15 एंड 16। ओके, सी NCERT एग्जाम्पलर में यहाँ पर 15-16 क्वेश्चन होंगे। सो आउट ऑफ दोज क्वेश्चन ना, अगर आप इन जो ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, कर लेता है, और सिमिलरली जो आर डी शर्मा की जब हमने पहले कुछ क्वेश्चन पे इससे पहले भी 2 और वीडियोस हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिगार्डिंग 2 मोर वीडियोस आर देयर, अपलोड किया हुआ है। तो अगर आप उन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं इन क्वेश्चन को, तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कर पाएंगे। हम एक और वीडियो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल एंड कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल डिस्कस करेंगे, कि अगर ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और अगर कोई कंपोजिट फंक्शन है तो उसकी कंटिन्यूटी को कैसे डिस्कस किया जाए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैक्सिमम क्वेश्चन करिए, हेल्प लीजिए, कभी भी कोई क्वेश्चन करने जाते हैं पेन पेपर के साथ बैठिए, क्वेश्चन को पहले आप करिए खुद भी थोड़ा सा, है ना, जहाँ कैलकुलेशन आती है खुद करिए, वीडियो से हेल्प लीजिए। ओके, वीडियोस आपकी हेल्प के लिए बनाए गए हैं, उन क्वेश्चनों को पिक करने की कोशिश की गई है जहाँ पर एक एवरेज स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कंटिन्यूटी क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे, लेकिन जो थोड़े कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, या अगर हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या हम एटलीस्ट इन क्वेश्चनों को कर लेंगे तो हम बाकी क्वेश्चनों को ना हम बहुत ही ईजिली क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल, वंस अगेन थैंक यू।